हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज की इस क्लास में लोग देखेंगे बिहार जी के, जो आपके बिहार फायरमैन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार फायरमैन का जब आपको एग्जाम होगा इसमें आपको बिहार जी के से भी प्रश्न जो है ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है इसको करते रहना, और इसका जो है 2-3 वीडियो में इसका जो पूरा क्लास आपका खत्म हो जाएगा बिहार जी के का, जो कि पूछने का लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। तो बताइए कि बिहार राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसी राज्य के जो है विधानसभा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताएंगे निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है। तो बताइए कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है। आपको हिंस में दिया हुआ केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना कि किसमें जो विधान परिषद जो है यहाँ पर है, ये आपको यहाँ पर बता रहे। तो बताइए कहाँ पर है। तो ये आपका जो है केवल बिहार में विधान परिषद है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है जो विधानमंडल का अंग नहीं है, आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो महाविद्युतिकता हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका रह जाएगा कि कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। तो महाविद्युतिकता जो है ये क्या होता है कि राज्य का कौन जो है राज्य का, यहाँ पर आपको राज्य पूछा जा रहा है कौन जो है राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता। तो ये महाविद्युतिकता जो होता है, महाधिवक्ता जो होता है, ये क्या होते हैं कि राजमंडल का जो है ये अंग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है एंग्लो इंडियन समुदाय का एक प्रतिनिधि विधानसभा की सदस्यता के लिए डैश है। तो बताइए ये क्या है। तो ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एंग्लो इंडियन समुदाय का एक प्रतिनिधि विधानसभा की सदस्यता के लिए डैश है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये क्या है। तो ये जो है राज्य द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि एंग्लो इंडियन समुदाय का एक प्रतिनिधि विधानसभा की सदस्यता के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताने कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो बताइए कि राज्य मंत्री परिषद जो होती है ये किसके प्रति जिम्मेदार होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण का वेद किया है। तो बताइए किस राज्य के द्वारा किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये चारों के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा कि बिहार राज्य से पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण वेद किया है। तो किसके द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है 7 नंबर में पूछा जा रहा है कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो बताइए कि बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना जो है त्यागपत्र किसे देता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किसको दिया जाता है। तो ये पंचायत समिति का प्रमुख को दिया जाता है। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो बताइए कि विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अभी वर्तमान में 243 सदस्य हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है। बताइए कि विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कार्यकाल की अगर हम बात करें तो विधान परिषद जो एक अस्थायी सदन होता है, इसका जो है कार्यकाल यानी कि कभी विघटन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो बताइए कि विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि कब कर लेते हैं। तो ये जो है प्रत्येक वर्ष एक जो है ये 1/3 जो है ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका रहेगा कि कुल सदस्य का 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो अवकाश ग्रहण करने का मतलब कि छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताते हैं। ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बताइए कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो केवल 40 सदस्य चुने जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि विधानसभा को भंग कर सकता है। तो बताइए विधानसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो विधानसभा की अगर बात करें तो राज्यपाल के द्वारा भंग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। बताइए पटना उच्च न्यायालय की, ये सब प्रश्न जो है पीछे भी हो चुका है ये प्रैक्टिस सेट में, कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना था। ये जो 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है अधीनस्थ न्यायालयों के अध्यक्ष का कार्य कौन करता है। तो बताइए अधीनस्थ न्यायालयों का कार्य जो है ये कौन करता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है। बताइए कि जिला नियोजन एवं विकास प्रधान का
विकास परिषद का प्रधान कौन होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जिला नियोजन एवं विकास परिषद का जो प्रधान होता है ये आपका जिला विकास पदाधिकारी होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है। तो बताइए कि ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये होता है ग्राम सेवक। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है ग्राम पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो बताइए किसके द्वारा ग्राम पंचायत के चुनाव को कराने के लिए किसके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है कि लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ की गवर्नर पद से त्याग दिया था। तो बताइए कि लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ की गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो उड़ीसा और बिहार से दिया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए राज्यसभा की कितनी। तो राज्यसभा की 16 सीटें। और अगर हम बात करें कि बिहार ये विधानसभा में जो है सबसे ज़्यादा किसके सीटें होते हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीटें होती है। ठीक है, तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट जाएगा। बिहार विधानसभा में, बिहार में लोकसभा में कितना सीटें हैं, तो ये जो आपका यहाँ पर 40 सीटें, और ये राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताना कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं। बताइए, काफी नॉर्मल क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बिहार राज्य में आपका जो है टोटल 38 जिले हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित करती है, निर्धारित किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि बिहार विधान राज्य अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित करती है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है 3 महीने निर्धारित करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए कि ग्राम पंचायत के चुने हुए जो सदस्य होते हैं उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन जो है वक्तव्य नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कौन वक्तव्य नहीं, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदान नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना कि मुखिया हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो है उसे अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किसे प्रेषित करना होगा। फिर से पढ़ते हैं, मुखिया स्वहस्तांतरित आवेदन जो है आवेदक देकर अपने पद से जो है त्याग पत्र दे सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को करना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनके द्वारा किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि ग्राम सभा एक अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति गठन किनके द्वारा किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कि ये जो है ये कैसे व्यक्तियों के द्वारा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है कि ये ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है जो कि ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है कि इसको ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है जो कि ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर फायर में यहाँ पर जो है स्पेशल यहाँ पर आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।